जरा शांत बसा, ठीक है। आणि मैं हमारा जो नेक्स्ट, प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए एवरीबडी, हेलो, ओके। हमारा जो नेक्स्ट सेशन है उसके लिए समय निकाल के हमारे पास है मैक्स लाइफ के वाइस प्रेसिडेंट है हमारे साथ आदित्य कुमार राजावत सर, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाते हैं। आदित्य सर मैक्स लाइफ में वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं और ये खुद होके बहुत पैशनेट है ऐसे जगहों पे जहां पर लोगों को वो सक्सेस के कुछ ऐसे सूत्रों के बारे में बात करते हैं हमेशा, और काफ़ी मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मैं खुद उनके साथ उनको फॉलो कर चुका हूँ, मेरे सीनियर रह चुके, मेरे ऑफिसर रह चुके हैं ये। सो इट्स आवर ग्रेट फॉर्च्यून सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। और इसको आप क्या कहें, ये जाने अनजाने में हमारे साथ ही इसी बिल्डिंग में रहते हैं, और शिल्पी मैडम जो हम सभी से जो परिचित है उन्हीं के हस्बैंड है, तो जोरदार तालियां उनके लिए फिर से एक बार। इस तरह का परिचय इसलिए क्योंकि हम सब शिल्पी मैडम को जानते हैं, तो सर को हम पहली बार शायद यहाँ पे सामने देख रहे हैं। सो सर, ओवर टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर अगेन। सबसे पहले तो अमोल के लिए जोरदार तालियां। मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपने मुझे आमंत्रित किया, मेरे लिए गर्व की बात है। शिल्पी लगातार मुझे बात कर रही थी कि आदित्य सब लोग बात करते हैं लेकिन आप कभी बात नहीं करते, तो मुझे लगता है शिल्पी जी के लिए एक बार तालियां जरूर बजाएं। आप सभी के लिए जोरदार तालियां इसलिए कि मैं सौभाग्यशाली हूं, जो मैं अपने आप को मानता हूं कि मुझे श्री जी में निवास करने का मौका मिला। इससे पहले हमारी पूरा परिवार लगातार ये सोचती थी कि कब नासिक से हम बाहर जाएंगे, भला ये शहर छोड़ के हम ग्वालियर कब जाएंगे। इससे पहले हमारी यही बात होती थी। मैंने कल नासिक में 5 साल पूरे किए हैं, और जब से श्रीजी स्काई में हम सब लोग आए हैं तो हमें अब ऐसा लगता है कि हम कितने दिन नासिक में और रहें। ये प्यार आप सभी ने, ये स्नेह आप सभी ने दिया, ये मेरे लिए गर्व की बात है। मैं कुछ लाइनों के साथ शुरुआत करूंगा। डेफिनेटली आप सभी लोग आए हैं कि मैं सक्सेस के बारे में बात करूं, लेकिन वो लाइन आपको मेरे साथ दोहरानी पड़ेगी। तैयार हैं आप? आवाज थोड़ी कम आ रही, तैयार है क्या? यस। हे भारत के राम, हे भारत के राम, हे भारत के राम, हे भारत के राम, हे नासिक के राम, हे नासिक के राम, हे महाराष्ट्र के राम, हे महाराष्ट्र के राम, हे भारत के राम, हे भारत के राम, जागो, जागो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। हे भारत के राम जागो, हे भारत के राम जागो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। 100 धर्मों का धर्म एक, 100 धर्मों का धर्म एक, बलिदान बताने आया हूँ। बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ है, सुनो हिमालय कैद हुआ है, दुश्मन की जंजीरों में, दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। है भारत के वीरों में। हरिद्वार पर हरिद्वार पर फौज शत्रु की, फौज शत्रु की, आज तुम्हें ललकार रही। आज तुम्हें ललकार रही। सोए सिंह जगो भारत के, सोए सिंह जगे भारत के, माता तुम्हें पुकार रही। माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो, उठो मोह निद्रा त्यागो। निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले, पहला शीश चढ़ाने वाले, माँ के वीर पुत्र जागो। माँ के वीर पुत्र जागो, बलिदानों के वज्रदंड पर, बलिदानों के वज्रदंड पर, देशभक्त की भुजा जगे। देशभक्त की भुजा लगे, लड़के कंगन पहने हैं जो, लड़के कंगन पहने हैं, राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। राष्ट्रभक्त की भुजा लगे, अग्निपंथ के पंथी जागो, अग्निपंथ की पंक्ति जागो, शीश हथेली पर रखकर शीश हथेली पर रखकर, जागो रक्त के भक्त लाडले, जागो रक्त के भक्त लाडले, जागो सिर के सौदागर। जागो सिर के सौदागर, खप्पर वाली काली जागे, करवाली काली जागे, जागे दुर्गा बरमुंडा, जागे दुर्गा बरमुंडा, रक्त बीच का रक्त चाटने, रक्त बीज का रक्त चाटने, जागे काली चामुंडा। जागे काली चामुंडा, नारमुंडों की माला वाला, नारमुंडों की माला वाला, नरमुंडों की माला वाला, नरमुंडों की माला वाला, जगे कपाली कैलासी, जगे कपाली कैलासी, रण की चंडी घर घर नाचे, रण की चंडी गंगा, मौत कहे प्यासी प्यासी। मौत कहे प्यासी प्यासी, रावण का वध स्वयं करूंगा, रावण का वध स्वयं करूंगा, रावण का वध स्वयं करूंगा। रावण का वध स्वयं करूंगा, कहने वाला राम जगे, कहने वाला राम जगे, दुष्ट शेष ना एक
बजेगा, दुष्ट शेष ना एक बचेगा, दुष्ट शेष ना एक बचेगा, दुष्ट शेष ना एक बचेगा, कहने वाला श्याम जगे, कहने वाला शाम जगे, परशुराम का परशु जागे, परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे, रघुनंदन का बाण जगे, यदुनंदन का चक्र जगे, रघुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे, अर्जुन का धनुष महान, चोटी वाला चांडक जागे, चोटी वाला चांडक जागे, पौरुष परुष महान जगे, परशुराम महान जगे, शैल्युकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे, चंद्रगुप्त बलवान जगे, हटी हमीर जुगे जिसने झुकना कभी न जाना, झुकना कभी न जाना, जागे पद्मनी का जौहर, जागे पद्मनी का जो, जागे केसरिया बाना, जागे केसरिया बाना, जागे पद्मनी का जौहर, जागे पद्मनी का जौहर, जागे केसरिया बाना, जागे केसरिया बाना, देशभक्त का जीवित झंडा, देशभक्त का जीवित झंडा, आजादी का दीवाना, आजादी का दीवाना, वो प्रताप का सिंह जगे, वो प्रताप का सिंह जगे, वो हल्दी घाटी का राणा, वो हल्दी घाटी का राणा, दक्षिण वाला जगे शिवाजी, दक्षिण वाला जगे शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज की, दक्षिण वाला जगे शिवाजी, दक्षिण वाला जगे शिवाजी, खून साई जी का ताजा, जी का राजा, मरने की हट करते रहते मरने की हट करते रहे, विकट मराठों के राजा, निकट मराठों के राजा, छत्रसाल बुंदेला जागे, छत्रसाल बुंदेला जागे, पंजाबी कृपाण जगे, पंजाबी कृपाल जगे, 2 दिन जिया सिंह की माफिक, दो दिन जिया सिंह, वो टीपू सुल्तान जगे, वो टीपू सुल्तान जगे, भगवाहे का जगे मोर्चा, भगवाहे का जगे, पानीपत मैदान जगे, पानीपत मैदान भगत जगे, सिंह की फांसी जागे, भगत सिंह की फांसी जगे, राजगुरु के प्राण जगे, राजगुरु के प्राण जगे, जिसकी छोटी सी लपटी से जिसकी छोटी सी लपटी से संगी ने भी हार गई, संगी ने भी हार गई, हिटलर को जितावे फौजें, हिटलर को जितावे पहुंचे, 7 समुंदर पार गई, 7 समंदर पार गई, लपटी और लकोटी वाले लकड़ी और लकोटी वाले, बापू का सम्मान जगे, बापू का सम्मान जगे, बापू का अभिमान जगे, बापू का अभिमान जगे, देश की संतान जगे, देश की संतान जगे, देश का सम्मान जगे, देश का सम्मान जगे, आजादी की दुल्हन को जो आजादी की दुल्हन को सबसे पहले चूम गया, सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की गांठ बांधकर स्वयं कफन की गांठ बांधकर सातों भावर घूम गया, सातों भावर घूम उस गया, सुभाष की आन जगे, उस सुभाष की आन जगे, उस सुभाष की शान जगे, उस सुभाष की शान जगे, देश की संतान जगे, देश की संतान जगे, देश का सम्मान जगे। देश का सम्मान क्या जगे, कहते हो? क्या कहते हो? मेरे भारत से मेरे भारत से चीनी टकराएंगे। चीनी टकराएंगे, क्या कहते हो? क्या कहते हो? मेरे भारत से मेरे भारत से चीनी टकराएंगे। चीनी टकराएंगे, चीनी को तो हम पानी में चीनी को तो हमारे घोल घोल पी जाएंगे। घोल घोल पी जाएंगे, वह बर्बर था, वह बर्बर था, वह बर्बर था, वह बर्बर था, वह अशुद्ध था, वह अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया, हमने उसको शुद्ध किया, हमने उसको बुद्ध दिया था, हमने उसको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया। उसने हमको युद्ध दिया, आज बधा आज बता, फिर कफन शीश पर, दर्पण शीश पर, जिसको आना है आ जाओ, जिसको आना है आ जाओ, चीनी मीनी चाऊ माऊ, चीनी मीनी चाऊ माऊ, जिसमें दम है टकराओ, जिसमें दम है टकराओ, जिसके रण से बनता है जिसके रण से बनता है लड़का केसरिया बाना, लड़का केसरिया वो बाना, कश्मीर हड़पने वालों वो कश्मीर हड़पने वाला, कान खोल सुनते जाना। कान खोल के सुन जाना, भारत के केसर की कीमत भारत के केसर की तो कीमत केवल सर है, तो केवल सर है, कोहिनूर की कीमत कोहिनूर की कीमत जूते 5 अजर अमर है। जितने 5,000 अमर है, रण के खेतों में जब छाएगा घर के खेतों में जब छाएगा अमर मृत्यु का सन्नाटा, अमर मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की फिर रोटी होगी लाशों की फिर रोटी होगी और बरूदों का आटा। और बरूदों का आटा, सनसन करते वीर चलेंगे, सनसन करते वीर चलेंगे, जो बामी से फन वाला, जो वाणी से बनवाना, फिर पाए पैकिंग वाला हो फिर चाहे पैकिंग वाला हो या रावलपिंडी वाला, या रावलपिंडी वाला, जो हमसे टकराएगा जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। चूर चूर हो जाएगा, इस मिट्टी को छूने वाला इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी में मिल जाएगा। आज यहाँ मैं आज यहाँ मैं इंकलाब की इनकलाब की ज्योत जगाने आया हूँ। जोत जगाने आया हूँ। हे नासिक के राम हे नासिक के राम जागो, जागो, हे महाराष्ट्र के राम हे महाराष्ट्र के राम जागो, जागो, हे भारत के राम हे भारत के राम जागो, जागो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। मैं तुम्हें जगाने आया। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया।
तो मेरा टॉपिक आपने दिया है कि कैसे लोग लाइफ में सफल हो सके, और इसके विषय में मैं लगातार लोगों से बात करता हूं, और मुझे लगता है कि आज मेरे लिए गर्व की बात है जो आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपको बता सकूं कि कैसे आप सभी लोग लाइफ के जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं उसमें आप सफल हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं गणपति जी से लर्निंग आपको देना चाहता हूं। गणपति का मतलब होता है जो लीडर के रूप में बनना चाहता है। संघर्ष इकडे सर, संघर्ष। हम हमेशा लगातार वर्षों से गणपति त्योहार को मना रहे हैं और आप सभी लोग जिस उत्साह के साथ मनाते हैं, लेकिन आप देखिए गणपति का अर्थ वास्तविक रूप से क्या होता है। पति का मतलब होता है लीडर, और गण का मतलब सेना का जो लीडर है। इसका मतलब क्या है, आप जिस क्षेत्र में लीडर बनना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में आप रूल करना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में आप आगे जाना चाहते हैं, वो कोई भी क्षेत्र हो सकता है। आप इंजीनियर हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप पॉलिटिशियन हो सकते हैं, आप बिल्डर हो सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन क्या वाकई में आपने ये तय किया कि उस क्षेत्र में आप लीडर बनना चाहते हैं? तो मेरा विषय ये है कि जब गणपति जी की हम बात करते हैं तो पूरी दुनिया, पूरा भारतवर्ष उनको लीडर मानता है, सेना का लीडर, जो सेना का लीडर होता है। लेकिन क्या हम जिस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, हमने कभी अपने आप से पूछा कि हम उस क्षेत्र को रूल करना चाहते हैं, हम उस क्षेत्र में लीडर बनना चाहते हैं? अगर हमने कभी अपने आप से नहीं पूछा होगा, कभी हमने अपने आप को नहीं बोला होगा कि यस आई कैन रूल इन दिस स्ट्रीम, तब तक हम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। सो इनडायरेक्टली मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, जिसके जीवन में पर्पस नहीं होता है वो दूसरों का पर्पस बन जाता है। अगर आपके जीवन में आपका गोल नहीं है, आपका पर्पस नहीं है, तो डेफिनेटली आप किसी ना किसी का गोल बन जाएंगे। और जिनके जीवन में खुद का गोल होते हैं, जिनके खुद के गोल होते हैं, उन्हीं के रोल डिसाइड होते हैं। सो मैं आपको कहना चाहता हूं साथियों, सबसे पहले आपका पर्पस होना चाहिए। और डेटा क्या कहता है, दुनिया के 87% लोगों का कोई पर्पस नहीं होता। 87% लोगों का कोई पर्पस ही नहीं होता। वो आए जाने के लिए होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, उनका कोई पर्पस ही नहीं है। और आप सोचिए, अगर लाइफ में पर्पस नहीं है, अगर लाइफ में पर्पस नहीं है तो पावर आएगी नहीं। जब आपकी लाइफ में पर्पस होगा तो पावर ऑटोमेटिक आएगी। ईश्वर ने हमारा शरीर इस तरीके से बनाया है कि अगर आपने कोई लक्ष्य तय कर लिया तो आपको ना तो नींद आएगी, ना आपको चैन आएगा, ना आपको बुखार आएगा, ना आपको खांसी आएगी, ना आपको जुकाम आएगा। अगर पर्पस है तो पावर आएगी। तो पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अपना पर्पस अवश्य डिसाइड करें, क्योंकि 87% लोगों का कोई पर्पस नहीं होता। और एक कहानी से मैं आपको आगे ले जाने का प्रयास करता हूं। एक जंगल में एक कुत्ता हिरन उसको देखता है, खरगोश को देखता है। जैसे ही कुत्ता खरगोश को देखता है, उसमें झपट्टा मारता है। खरगोश और तेजी के साथ भागता है, और तेजी के साथ भागता है। कुत्ता और तेजी के साथ उसका पीछा करता है, और तेजी के साथ पीछा करता है। अब सोचो, आप विजुलाइज करो, खरगोश आगे आगे भाग रहा है, कुत्ता उसका पीछा कर रहा है, और जैसे ही एक बिल मिलता है, खरगोश उसमें घुस जाता है। और कुत्ता बाहर से हाँफते हुए, बिकॉज उसकी बहुत सारा पोटेंशियल और कैपेसिटी, एनर्जी उसमें जा चुकी है, और खरगोश अपने बिल से देखता है। कुत्ता कहता है खरगोश से, मैं तुझसे ज्यादा पावरफुल हूं, मेरी स्टेमिना तुझसे ज्यादा है, मेरी भागने की क्षमता तुझसे ज्यादा है, मुझ में काबिलियत तुझसे ज्यादा है, मैं ज्यादा टैलेंटेड हूं और मेरी स्पीड भी ज्यादा है, लेकिन इसके बाद भी मैं तुझे क्यों नहीं पकड़ पाया। खरगोश आंखों से आंसू की बहते हुए आंसुओं के माध्यम से आगे बढ़ता है, और थोड़ा सा बिल से बाहर अपना सर निकालने के बाद बोलता है, कुत्ते भाई, बाकी तो सब कुछ ठीक है कि आप मुझसे बहुत ताकतवर हो, आप मेहनती हो, आपकी स्पीड भी ज्यादा है, आप में काबिलियत भी ज्यादा है, मसल पावर भी ज्यादा है, लेकिन मुझ में और आप में एक अंतर था। आपका पर्पस था लंच और मेरा पर्पस था लाइफ। आप लंच के लिए भाग रहे थे और मैं अपनी लाइफ के लिए भाग रहा था। और मैं आपको यही कहना चाहता हूं, 87% लोग जो इस दुनिया में आए हैं वो लंच के लिए भागते हैं, उनका कोई पर्पस ही नहीं है। और जो लंच के लिए भागता होगा उसके अंदर पावर कम होगी, लेकिन जो लाइफ के लिए भागता होगा, वो लाइफ के लिए भाग रहा था, इसलिए उसके अंदर असीमित शक्ति ईश्वर ने दी और वो अपने आप को बचा पाया।
कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन वास्तविकता यही है कि आप जब भी किसी भी लक्ष्य को तय कर लेते हो, पावर आपके अंदर अपने आप समाहित हो जाती है। तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि पहली चीज आपको अपने जीवन में पर्पस अवश्य डिसाइड करना चाहिए। अगर पर्पस नहीं होगा तो ये त्योहार आएगा और चला जाएगा। पर्पस होगा तो ये बहुत कुछ आपको देके जाएगा। पहली चीज पर्पस होना अति आवश्यक है। और मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, when you decided to move high, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का, इरादा का मतलब डिटर्मिनेशन, इरादा का मतलब संकल्प, इरादा का मतलब कमिटमेंट, जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का, फिजूल है कब देखना फिर आसमान का। when you decided to go ahead, फिर आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। तो पहली चीज पर्पस। इसके बाद डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिशा, पर्पस है और दिशा नहीं है। अगर मुझे यहां से मुंबई जाना है और मेरी डायरेक्शन दिल्ली की तरफ है तो मैं कभी मुंबई पहुंचूंगा क्या? कभी भी नहीं पहुंचूंगा। डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट डायरेक्शन विल गिव यू राइट डेस्टिनेशन। अगर आपका राइट डायरेक्शन है तो ही आप राइट डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। अगर आपकी लाइफ में डायरेक्शन नहीं है तो आप कभी भी राइट डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेंगे। आपका डायरेक्शन, दिशा ये तय करती है कि आपका निर्णायक गंतव्य स्थान कौन सा होगा। दिशा ही नहीं है, डायरेक्शन ही नहीं है और लोग चल रहे हैं, अभी डायरेक्शन ही नहीं है, दिशा ही नहीं है, तो जिंदगी में कहां पहुंचेंगे ये आपको तय करना है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं, जब पर्पस तय कर लिया तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको लीड करता है कि आप जहां जाना चाहते हैं, अगर वो राइट डायरेक्शन है तो ही आप राइट डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। और इसके बाद समय, टाइम, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, जो मुझे लगता है कि आप सभी लोग समझदार लोग हैं, आप समझते हैं गहराई को कि मैं क्या कहना चाहता हूं। पर्पस की बात की, डायरेक्शन की बात की, और इसके बाद टाइम। जिस चीज को आप समय देते हैं वो ग्रो करती है। पौधों को पानी देते हैं तो आप टाइम देते हैं, वो ग्रो करता है। बच्चे अगर बुक्स को टाइम देते हैं तो नॉलेज ग्रो करती है। आप इस त्योहार को मना रहे हैं तो आपके अंदर धार्मिकता ग्रो करती है। अगर आप अपने ब्रेन को नॉलेज देते हैं तो पावर ग्रो करती है, नॉलेज पावर बढ़ती है। जिस चीज को आप समय देते हैं वो ग्रो करती है, और जिस चीज को आप समय नहीं देते वो डी ग्रो करती है। कोई भी चीज हो, अगर आप अपने रिलेशंस को टाइम देते हैं तो आपके रिलेशन स्ट्रांग हो जाएंगे। अगर आप अपनी नॉलेज को टाइम देते हैं, बुक्स को टाइम देते हैं, तो आपका नॉलेज का पावर बढ़ जाएगा। आप शेयर मार्केट में हैं, शेयर मार्केट में आप ज्यादा टाइम देते हैं तो डेफिनेटली आपको वहां पे बहुत कुछ प्रोडक्टिविटी मिलेगी। आपका जो भी क्षेत्र है, जो आपने तय किया इस क्षेत्र में मुझे आगे रूल करना है, आगे जाना है, अगर आप उसमें टाइम देते हैं तो वो ग्रो करेगी। सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, और इसे ना तो मैं बदल सकता हूं, ना ही दुनिया में किसी की इतनी ताकत है जो इसे बदल सके। समय, जिस चीज को भी आप देंगे उसमें समृद्धि आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कुछ लाइंस आपको और सुनाऊंगा। मुझे लगता है कि मैं अपने समय के करीब हूं। मैंने तय किया था कि मैं 30 मिनट से बिल्कुल ऊपर नहीं जाऊंगा। लाइनों के लिए तैयार हैं क्या आप? देखो, मुल्क मराठों का कोई बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि सारी एनर्जी मेरे अंदर ही भरी हुई है। महाराष्ट्र में तो कहा जाता है मराठा वो होता है जो मर के भी नहीं हटता, तो मुझे लगता है वो आवाज आनी चाहिए। यस और नो? देखो मुल्क मराठों का, यहां छत्रपति शिवाजी महाराज का टोला था। मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था, हर पर्वत पर आग लगी थी, हर पत्थर एक शोला था, बोली हर हर महादेव की, बच्चा बच्चा बोला था, रखी थी लाज हमारी आन की, हमारी शान की, हमारे सम्मान की। छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखी थी लाज हमारी आन की, हमारी शान की, हमारे सम्मान की। इस मिट्टी से तिलक करो,
ये मिट्टी है बलिदान की, ये मिट्टी है बलिदान की, ये मिट्टी है स्वाभिमान की, ये मिट्टी है स्वाभिमान की, ये मिट्टी है सम्मान की। ये मिट्टी है सम्मान की। थैंक यू सो मच। माय गॉड, ये आधे घंटे के सर एक पावर कैप्सूल हो गया था। ये जोरदार तालियां सर के लिए होनी चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी जिस तरीके से वहां से हमारे पास आ रही थी, शायद हम उतना उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सारा टॉपिक हमारे लिए नया होगा। और ये लास्ट मिनट पे सर तैयार हुए कि यहाँ पे आके ये समय हमारे साथ बिताए। सर थैंक यू सो मच, आपकी एनर्जी के मतलब सैल्यूट टू यू फॉर द एनर्जी। और मुझे लगता है कि बच्चों के लिए भी एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि 10 मिनट तक पहले जो कविता सर ने पोएम जो गाई या कही, वो शायद हमको पूरे है ना, हमारे रोम रोम को पूरा चेंज करने वाला था। सर थैंक यू सो मच। एंड मुझे लगता है कि ऐसे सेशंस हमारे होने चाहिए आगे कई सारे, जो हमें पूरी तरह से एनर्जाइज करे। कल का भी एक सेशन था, आज का भी एक सेशन है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे बिल्डिंग के जादूगर सालुंके सर को प्लीज यहाँ पर आइए 2 मिनट के लिए, और हम इनका छोटा सा आदित्य सर का सत्कार करते हैं। प्लीज आइए प्लीज, आइए प्लीज 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 आइए। जोरदार तालियां, क्या बात है। थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी आज हमारे अंदर आ चुकी है। और बच्चों आपने भी एंजॉय किया आज का दिन, तो एक बार जोरदार होना चाहिए। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। तो हम कल मिलेंगे 3 बजे, हमारा विसर्जन का प्रोग्राम शुरू होगा। मुझे अभी भी वो एनर्जी मतलब कंट्रोल नहीं हो रही। अरे हाँ, अरे आई एम सो सॉरी मुझसे माफी। बसा इम्पॉर्टंट, अजून तर खूप इम्पॉर्टंट आहे।